पिछले सोमवार को इजराइल के सबसे करीबी दोस्त मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर हमला हुआ। हमले के नतीजे में 3 लोग मारे गए, नुकसान हुआ, ऑयल की फैसिलिटीज तबाह हुई, एयरपोर्ट पर जो ऑपरेशन था वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो गया। सवाल ये नहीं है कि हमला हुआ, सवाल ये है कि हौसी बागियों के पास इस कदर टेक्नोलॉजी आई कैसे कि उन्होंने यमन से बैठकर मुत्तहदा अरब अमारात जो के 750 मील फासला है इनके दरमियान, वहां पर हमले दाग दिए। ये असल में सवाल था। और इससे बड़ा एक सवाल ये है कि अगला टारगेट हौसी बागियों का इजराइल है। इजराइल की बंदरगाह है जिसका नाम इलत है और इलत रेड सी के अंदर वाक़या है। अगला टारगेट इलत के ऊपर ही होगा। ये हौसी बागियों ने अपना एक नया प्लान जारी किया है। उस प्लान के तहत आज उन्होंने सऊदी अरेबिया के खमीत मशीद के इलाकों पर हमले किए हैं। हमले बेशक नाकाम हुए हैं, ये सऊदी अरेबिया मान रहा है, लेकिन यमन वाले कह रहे हैं, यमन की जो न्यूज एजेंसी है सना, वो ये क्लेम कर रही है कि जो मजाइल सऊदी अरेबिया पर आज यमनी हौसी बागियों ने दागे हैं वो कामयाब हुए हैं। तो इस खबर के बारे में हम डिटेल से आपको बताते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसरत टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। देखिए कि यमन से मुत्तहदा अरब अमारात का जो फासला है वो 1200 किलोमीटर का है, यानी 750 मील का फासला है, और यमन से इजराइल का फासला तकरीबन 1500 किलोमीटर है, यानी वो भी 850 किलोमीटर मील के करीब बनेगा। तो इजराइल को परेशानी ये है कि अगर हौसी बागी बड़े आसानी से 750 माइल की जो डिस्टेंस है उसको अपने मजाइलों से कवर कर रहे हैं, तो वो 100 मील अगर ज्यादा उनको करना पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी इजराइल को डर है कि यमन के मजाइल इजराइल को अप्रोच कर सकते हैं। ये एक बड़ी अनसर्टेनिटी सी इजरायलियों के दरमियान पैदा हो गई है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि इजराइल के जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे नेतन्याहू, वो खुद कहते थे कि अगला टारगेट हमास हिजबुल्लाह के अलावा जो अगला टारगेट है इजराइल के ऊपर वो हौसी बागियों का हो सकता है। तो वो आज पूरी ये बात निकल कर सामने आई है। इजराइल को पता है कि अगर हमला हुआ तो उनकी इलियत नाम की एक बंदरगाह है, उसके ऊपर हमला हो सकता है। और ये इलियत नाम की जो बेस है या आप कहें कि बंदरगाह है, ये रेड सी के अंदर वाक़या है, यानी इजरायली शहर यमन से 800-850 मील की दूरी पर वाक़या है। और रेड सी और भी ज्यादा डिस्टेंस कम करती है, यानी रेड सी और यमन का फासला 50-60 मील और कम हो जाएगा। यानी यमन के हौसी बागी बड़ी आसानी से इल्लत नाम की जो इनकी बंदरगाह है उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। अब इजराइल ने अपने रिस्पॉन्स के अंदर या इजराइल ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इल्लत बेस के ऊपर कुछ काम किया है। वहां पर इंटेलिजेंस को स्केल अप कर दिया है, वहां पर अपनी आर्मी डिप्लॉय करना शुरू कर दी है, सायरन लगाना शुरू कर दिए हैं ताकि मुमकिना हमले की इतला इनको बरवक्त तरीके से मिल सके। इसके अलावा अगर हम बात करें नेतन्याहू की, तो नेतन्याहू खुद ये कहते थे कि हम बहुत सारे टेरर अटैक जो है इजराइल पर वो यमन से रोक रहे हैं, यानी यमन वाले रेड सी को इस्तेमाल करते हैं और पहले वो इजराइल की शहरों को हिट करते रहे, लेकिन इजराइल वाले कभी भी यमनियों का नाम नहीं लिया। उल्टा ये कभी गजा के जो लोग हैं, कभी हमास के लोगों का, कभी अल-कस्साम के लोगों का, कभी ये हिजबुल्लाह का नाम ले देते हैं। लेकिन ये जो नफ्ताली बेनेट हैं, ये पहले शख्स है, इन्होंने कह दिया है कि अगला टारगेट जो है अबू धाबी के बाद, उनकी एयरपोर्ट के बाद जो होगा वो इजरायली बंदरगाहें होंगी, इजरायली शहर होंगे। अगर सऊदी अरेबिया की बात करें तो सऊदी अरेबिया नाकाम हुआ है। सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे मजाइल दागे थे, बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स की थी। पिछले दिनों जब अटैक हुआ था मुत्तहदा अरब अमारात का, तो बहुत सारी एयर स्ट्राइक्स यमन के अंदर की ताकि वो यमनी हौसियों को कूल डाउन कर सके, उनके ऊपर प्रेशर बना सके। लेकिन आज जो हमले हुए हैं खमीत मशीद के इलाकों पर, ये इस बात का सबूत देते हैं कि सऊदी अरेबिया की जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो नाकाम साबित हुई हैं। मुत्तहदा अरब अमारात यूनाइटेड नेशन को, अमेरिका को कह रहा है कि हौसी बागियों को टेरर लिस्ट के अंदर शामिल करें।